अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिनको अगर आप समझ कर चलें तो अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से इस्तेमाल कर सकेंगे। मैंने पिछले हफ़्ते ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि मरकरी 8th एंगल पर चला जाएगा, 7th एंगल पर वो बहुत अच्छा था। अब इस हफ़्ते 10 मार्च को मरकरी 8वें एंगल पर चला जाएगा। मरकरी आपके लिए फाइनेंस का प्लैनेट है, मरकरी आपके लिए कैरियर का प्लैनेट है। मरकरी जब भी अच्छे एंगल पर आता है ल्यूज़ के लिए वो फाइनेंस डेवलपमेंट लाता है, इनहेरिटेंस बेनिफिट्स लाता है, इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स लाता है, जॉब इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस लाता है। एंड इसी तरह जॉब स्विचिंग वाला सीज़न मरकरी के ही अंडर आया करता है। मरकरी इस वक्त नेगेटिव एंगल पर है। सो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू स्विच योर जॉब्स या फिर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसमें पूरे लाइफ का एसेट यूज़ हो जाए, ऐसी चीज़ों से अभी अगले 17 दिन तक आपको गुरेज करना चाहिए। गुरेज करने का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिनमें आप एक्सपीरियंस नहीं रखते और उधर से ख़ज़ां का सीज़न भी चल रहा है, आप बारीकियों को नहीं समझ रहे और उधर से कमज़ोरी का दिन भी चल रहे हैं, तो ज़रा अवॉइड कर लें। अदरवाइज़ अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं और आपको अपनी फील्ड की पूरी महारत हासिल है तो आप कर भी सकते हैं, उसमें मुश्किल नहीं आएगी। असल में क्या होता है कि सपोर्ट जिससे आपकी कामयाबी को थोड़ा बेस मिलता है वो मुयस्सर नहीं है। अगर आपको बाहर की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, मतलब गोल्डन टाइम की ज़रूरत नहीं है, अच्छी हवाओं की ज़रूरत नहीं है, लक फैक्टर की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपने हाथों से ही सारी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, अपने आप को खुद बना सकते हैं, तो ठीक है वो कर लीजिए। लेकिन अगर आप करके देखना चाहते हैं, जॉब स्विचिंग में आप श्योर नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट में आप श्योर नहीं हैं, एंड फिर एक्सपीरियंसेस भी नहीं हैं, तो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये एक कानून फल्कियात है कि फिर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर ज़रूरी है कि नहीं रुका जा सकता, जैसे किसी एग्ज़ाम से गुजरना है, मरकरी की वीक पोजीशन स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी कमज़ोर हालत होगी और एग्ज़ाम्स की डेट्स आप बदल नहीं सकते, तो फिर ठीक है करिए, मैं एंड पर रेमेडी दे दूँगा। अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करनी है और उस कम्युनिकेशन में अगले 8-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है और 8-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है और 8-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़ाहिर बात है रुका नहीं जा सकता, फिर आपको रेमेडीज़ की तरफ ही जाना होगा, वो मैं एंड पे बयान कर दूंगा। बट द ओनली थिंग जो कि 10 मार्च को होगी कि मरकरी 8th एंगल पर चला जाएगा। बहुत थोड़ा नेगेटिव होगा, बहुत थोड़े से टाइम के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन बहरहाल मेरी ड्यूटी थी कि पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स जो नए इवेंट्स सोलर सिस्टम में आते हैं उनके बारे में राय दूं। मरकरी इसलिए थोड़ा इम्पैक्ट देगा नेगेटिव क्योंकि सूरज भी 8th एंगल पर, और मज़े की बात है सूरज का ये आखिरी हफ्ता है 8th एंगल पर, एंड देन योर रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल पर आ जाएगा 9वें एंगल पर अगले हफ्ते। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तीसरा वीक मार्च का आपके लिए खुशियों से भरा हुआ है। मरकरी भी यहाँ लंबा नहीं रहेगा ल्यूज़, 27 मार्च को यहाँ से निकल जाएगा, तो कुछ ही दिन है, सब्र से गुजारिए। लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो तो सुनिए, आपके लिए वीनस 7th एंगल पर, सो यू आर सो रोमांटिक। 2022 की सबसे रोमांटिक घड़ियां ये चल रही हैं ल्यूज़ के लिए। सो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन जो ल्यूज़ उस एज ग्रुप से हैं जिन्हें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, जिन्हें लव कमिटमेंट्स करनी है, जिन्हें लाइफ पार्टनरशिप की सेरेमनीज़ करनी है, जिन्हें निकाह के बंधन में बंधना है, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है। ब्यूटी लविंग नेचर, पीस ऑफ माइंड, टेस्ट, कम्युनिकेशन, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड वीनस इज़ ऑलवेज बेनिफिशरी फॉर योर 10th एंगल, तो मरकरी की वजह से अगर कुछ कमज़ोरी आई भी है तो वीनस की वजह से कुछ डेवलपमेंट भी है, तो करियर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। फिर आपका मार्स आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ अ एंगल ऑफ योर कंफर्ट, दिस इज़ अ एंगल ऑफ योर ट्रैवलिंग, दिस इज़ एंगल ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो बहुत सारी चीज़ें जो मरकरी और सन की वजह से वीक हैं वो वीनस और मार्स की वजह से डेवलप भी हो रही हैं। तो कोई एक दर बंद हो रहा है तो 2 दर खुल भी रहे हैं, सो डोंट यू वरी। मेरा ख्याल है आपको परेशानी नहीं आएगी। अलबत्ता आपको अपनी ज़ात पर ख़ुद थोड़ा सा गौर करना चाहिए। उस गौर करने से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? आपको जब ये फील होगा कि एक प्लैनेट के 12 या 14 दिन के कमज़ोर हालत की वजह से मेरे अंदर तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं, मैं बहुत गुस्सा तो नहीं कर रहा। मरकरी की वीकनेस रफ टॉक की तरफ ले जाती है, बंदा ज़रा उल्टी सीधी बातें बोलता है। उल्टी सीधी बातें का मतलब जो उसकी रूटीन नहीं हुआ करती, एम ही हार्श हो जाएगा, एम ही जल्दबाजी की बातें करेगा, रूटीन
के अल्फाज जो बड़ी नफासत से वो यूज़ करता था उससे हट जाएगा, नए अल्फाज उसकी कम्युनिकेशन में आने लगेंगे, उनको वो सही तरीके से डील नहीं कर पाएगा, एक्सप्लेनेशन देते हुए कुछ पॉइंट्स छोड़ जाएगा, एक्सप्लेनेशन देते हुए उसके दिल से निकली हुई आवाज़ उसकी ज़ुबान तक नहीं आएगी, सिर्फ सतही सी बातें करेगा। जब मरकरी वीक होता है तो इस तरह की कंडीशंस पैदा होती हैं। दिल से दिल को राह होती है, ये तो आपने बात सुनी होगी। अगर आप अंदर से बात कर रहे हो, दिल से, पूरी मोहब्बत से, पूरी सच्चाई से, पूरे जज्बात से, तो आपकी बातों की अट्रैक्शन आपके दिल पर जाती है। अदरवाइज़ वो गले की बातें दूसरे के भी गले में ही अटकती हैं, दिल तक नहीं जाती। सो मरकरी के वीक सीज़न में ये इशू सामने आता है, बातें वही होती हैं, आलमोस्ट उसी तरह की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। जैसे एक मिसाल है सिर्फ समझाने के लिए, जैसे कोई आदमी कहे 2 + 2 4 होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर अच्छे दौर में आप ये बात लोगों को बोलें तब भी 2 + 2 4 ही होंगे। अगर आपका मरकरी वीक है तब आप किसी को बात बोलें तो 2 + 2 4 ही होंगे, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हकीकत क्या है कि जब आप अच्छे सीज़न में किसी को कहेंगे 2 + 2 = 4, सो उसकी तवज्जो ज़्यादा होगी आपकी तरफ, अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, सोल कनेक्शंस होंगे, बॉन्डिंग्स होंगी, तो आपकी बात को अहमियत देगा, आप क्या कहना चाहते हैं वो सुनेगा। बट जब मरकरी अच्छी फॉर्म में नहीं होगा तो वही बात आप करेंगे 2 + 2 = 4, सामने वाला उसे लापरवाही से सुनेगा, एक कान से नहीं सुनेगा, दूसरे कान से निकालेगा, एंड पर रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ थ्योरी। अदरवाइज मरकरी के वीक होने से कोई विटामिन थोड़ी कम हो जाते हैं, या मरकरी का वीक हो जाने से कोई भूख में थोड़ी कमी आ जाती है। सब चीज़ें वैसे ही चलेंगी। कम्युनिकेशन, अट्रैक्शन या मैजिकल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डल हो जाता है। और ऐसा पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स कितने भी हैं, वैदिक हों या वेस्टर्न, सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मरकरी की वीकनेस कम्युनिकेशन स्किल्स को डाउन करती है, कैलकुलेशन स्किल्स को डाउन करती है। बंदा लिखते हुए गलतियां करता है, बंदा कैलकुलेट करते हुए गलतियां करता है, बंदा कम्युनिकेट करते हुए गलतियां करता है। सो ये सीज़न 17 दिन का है। 10 तारीख को मरकरी नेगेटिव एंगल पर इंटर होगा, 27 तारीख को मरकरी नेगेटिव एंगल से निकल जाएगा। कुछ सारा साल आपको अच्छाई मिलने वाली है। अगर 17 दिन ना भी मिली तो मेरा ख्याल है आपके पास इतना फ्यूल तो होना चाहिए कि अपने आप को संभाल सके। अगर आप अपनी विल से, अपनी स्किल्स से खुद ही अपने आप को संभाल जाएं, दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, यू हैव लॉट ऑफ स्किल्स। बट अगर लगे कि नहीं मैं कहीं हल्का हो रहा हूँ, कहीं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तो आपके पास 4 चॉइसेस हैं। साइंटिफिकली आप रूबी पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। एंड स्पिरिचुअली मरकरी की वीकनेस को रिपेयर करने के लिए एक तो शाबान मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, सदक़ल्लाहु अलैहि। तो ये पढ़ना 5 दफ़ा आपके लिए बहुत मौजू रहेगा। सफ़ेद रंग आपका लकी कलर है, उसे खैरात भी करें, खुद भी पहने। वाइट कलर इज़ अ कलर ऑफ इम्यूनिटी, वाइट कलर इज़ अ कलर ऑफ पीस, वाइट कलर इज़ अ कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वाइट कलर इज़ अ कलर ऑफ प्लेजर। सो ये वाइट आप जितना ज़्यादा पहनेंगे आपको बेनिफिट देगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो फिर अपनी पर्सनल कमज़ोरियों को चेक कराने के लिए अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। अगर फिर भी रिश्ते उलझ रहे हों इतने अच्छे सीज़न में, अगर फिर भी कम्युनिकेशन बहुत तंग कर रही हो, अगर फिर भी सेहत ठीक ना रह रही हो, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट यहाँ से निकल जाएगा, सन एक नए एंगल पर जाएगा, और उस नए एंगल पर उसके बेनिफिट्स, उसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़िंदगी पर, सेहत पर, माइंड पर बहुत गैर मामूली हैं। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत सारी बातें थी जो मरकरी से रिलेटेड की जा सकती थी, बट 7 दिनों का ये सीज़न है। होपफुली जितनी एक्सप्लेनेशंस मैंने दे दी हैं, आप इसी एक्सप्लेनेशन से अगले 7 दिनों के डिसीजन बहुत अच्छे अंदाज से ले लेंगे। कोई चीज़ ऐसी जो बड़ी ज़रूरी हो और आपको ज़रूर पूछना है तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ आंसर कर दूँ। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, इसी की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी ये मोहब्बत रही तो अगली मंजिलें भी जल्द तय हो जाएंगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।